हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, हम क्लास 12th की फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हमें चैप्टर 4 पढ़ना है। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चालक। चालक क्या होता है बच्चों? चैप्टर 4 जो है वो है संधारिता तथा परावैद्युत। संधारिता तथा परावैद्युत। हमारी जो फर्स्ट ट्रेनिंग है वो है चालक। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। जैसे वो पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, जैसे करंट हमें मारता है ना, जब हम पानी को टच करते हैं तो उसमें धारा बह रही है ना, तभी तो हो रहा है। जैसे वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, उसे हम, जिसमें करंट बहुत आसानी से लग जाती है या बहती है, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ये सारी चीज़ों में करंट जो होती है बहुत तीव्रता से बहती है, बहुत सुगमता से बहती है, बहुत आसानी से बहती है, उसे हम चालक कहते हैं। समझ आया बच्चों? जैसे कि हम जो लोहा होता है उसमें हम तार लगाते हैं, करंट डालते हैं और हम लोहे को टच करते हैं तो क्या होता है, हमें करंट बहुत ज़्यादा मारती है। और जब हम करंट को लकड़ी में डालते हैं, फिर लकड़ी को पकड़ते हैं, तो करंट हमें नहीं मारती है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को लोहा क्यों चालक है? ओके। चालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, उसे हम चालक कहते हैं। एग्जाम्पल बताया ही था मैंने। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी आदि, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब बच्चों, अचालक तथा वैद्युत रोधी क्या होते हैं? अचालक तथा वैद्युत रोधी ये वे पदार्थ होते हैं जिसमें जो धारा का प्रवाह होता है वह संभव नहीं होता, वो अचालक या वैद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे कि बताया ही था हमने आपको, लकड़ी का एग्जाम्पल, रबड़ हो गया, कांच हो गया, कागज़ हो गया, इन सब चीज़ों में क्या करंट लगती है? जैसे कि अगर आप कागज़ में करंट को प्रवाहित करें, उसके बाद कागज़ को आप पकड़े तो क्या आपको करंट लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगता है। तो ये क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें करंट का जो प्रवाह होता है वो सही से नहीं होता है, उसमें प्रवाह ही नहीं जाता, इसी वजह से हमें करंट नहीं लगती है। इसी को हम अचालक कहते हैं या वैद्युत रोधी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं आप। एग्जाम्पल, लकड़ी, रबड़, कांच, कागज आदि। ये आपको क्लियर हुआ चालक अचालक? चालक वो होता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, सुगमता से होता है, वो चालक होते हैं। अचालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है या जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो अचालक कहलाते हैं। लाइक लकड़ी, रबड़, कांच, है ना? ओके। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? वैद्युत धारिता
किसी चालक में लगाया गया आवेश। किसी चालक माना ये हमारी चालक कोई तार है। ये हमारी एक चालक तार है। किसी चालक पर लगाया गया आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक पर इस पर आवेश लगाया गया है तथा जो विभव होता है, विभव को बच्चों हम किससे प्रदर्शित करते थे? V से। मतलब ये हमारी कोई चालक तार है जिस पर आवेश उपस्थित है तथा विभव उपस्थित है, और जो ये दोनों को हम अनुपात में कर देते हैं। जब इन दोनों को हम अनुपात में कर देते हैं, बटे में कर देते हैं, जैसे Q/V, सॉरी Q0 मैंने कर दिया है, Q/V, तो ये हमारा क्या हो गया? ये अनुपात में हो गया। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे इसकी डिफिनीशन? किसी चालक, मतलब ये हमारी चालक तार है। किसी चालक पर लगाया गया आवेश, ये चालक तार है, इस पर एक आवेश लगाया गया है तथा विभव के अनुपात को, मतलब इसके अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C Q/V। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों आपको धारिता समझ आई? वैद्युत धारिता फिर से, किसी चालक पर लगाया गया आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम वोल्ट होता है। आप इसे फैरेड भी कह सकते हैं। इसका मात्रक कूलाम वोल्ट, इसे आप फैरेड भी बोल सकते हैं। कूलाम वोल्ट होता है, इसे आप फैरेड भी बोल सकते हैं। इसका जो विमेय सूत्र होता है वो होता है M-1 L-3 T4 A2। बच्चों विमेय सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं ये सारी चीज़ें, तो आप प्लीज़ फोकस से पढ़िएगा। M-1 L⁻3 T⁻4 A⁻2। क्लियर हुआ? ओके। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो है संधारित्र। संधारित्र क्या होते हैं? संधारित्र जिसमें चालक के आकार में, मतलब जिसमें चालक के आकार में बिना वृद्धि किए आवेश को प्राप्त मात्रा में संचित कर लेना, उसे हम संधारित्र कहते हैं। जैसे कि ये चालक है और यही इसका आकार है। इसके आकार में वृद्धि किए बिना, मतलब इसमें हमने कोई काम नहीं किया है, ये स्थिर है। और जो आवेश होता है इसको प्राप्त मात्रा, इसकी अधिक मात्रा हम इसको संचित कर लेते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसे हम संधारित्र कहते हैं। मतलब संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसमें चालक तार में वृद्धि किए बिना ही या उसके आकार में वृद्धि किए बिना ही आवेश को संचित मात्रा में उपलब्ध कर लेना, प्राप्त कर लेना, संचित कर लेना ही संधारित्र कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ें। एक बार मैं फिर से बोलते हैं संधारित्र क्या होता है। संधारित्र ऐसी युक्ति होती है जिसमें जो चालक होता है इसके आकार में वृद्धि किए बिना ही आवेश को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लेना या आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित कर लेना संधारित्र कहलाता है।
ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वैद्युत ध्रुवण। कौन सी है बच्चों? वैद्युत ध्रुवण। वैद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं? किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ में घन आवेश तथा ऋण आवेश होने की इस घटना को हम वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। कैसे बच्चों? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और इसके बाहर ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बाह्य वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें घन आवेश मतलब प्लस और माइनस आवेशों की जो यानी ये आवेश उपलब्ध है, इसको हम वैद्युत ध्रुवण कहेंगे। तो आपको समझ आया कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके बाहर अगर माइनस आवेश तथा प्लस आवेश उपस्थित हैं तो उसे हम वैद्युत ध्रुवण कहेंगे। क्लियर हुआ? तो इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इसकी डिफिनीशन, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, मतलब ये किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ में बाहर के पदार्थ में घन आवेश तथा ऋण आवेश होने की इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ में घन आवेश तथा ऋण आवेश के होने की इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।